हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि सीएल प्रोग्राम में किस तरह से हम एक एरे को एज ए एरे ऑल्टरनेटिव हम कैरेक्टर फील्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाऊंगा। टेस्ट एरे नेम से मैंने एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ। तो हम देखते हैं यहाँ पे हम कैसे एक एरे का ऑल्टरनेटिव क्रिएट कर रहे हैं वेरिएबल के थ्रू। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे DCL लिखा, F4 प्रेस किया, यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम डाल दिया $amp_array। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय एरे होगा। फिर हमने यहाँ पे डाल दिया कैरेक्टर टाइप और लेंथ इसकी रखी 24 लेंथ रख के आप सिंपल इसको एंटर कर दोगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज़ को असाइन करेंगे। तो वैल्यूज़ को असाइन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो वैल्यूज़ असाइन करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सबस्ट्रिंग फंक्शन का, %SST का। तो एक्चुअल में हम करने क्या वाले हैं, जैसे हमारे पास 24 साइज का 24 कैरेक्टर्स का एक एरे हो गया ये वेरिएबल एज ए एरे। अब उसमें जो भी इनिशियल फील्ड्स होंगे 8 फील्ड्स, उसमें हम एक नेम असाइन कर देंगे, फिर अगले 8 में दूसरा नेम और फिर तीसरा नेम। तो इस तरह से हम इस पूरे 24 लेंथ के वेरिएबल को अपनी वैल्यूज एज ए डायमेंशन असाइन कर रहे हैं। तो वो देखते हैं कैसे। उसके लिए हम यूज़ करें CHG var लिख के आपको F4 प्रेस करना है। वेरिएबल में हम डाल देंगे %SST $array। तो अब ये क्या करेगा, $array में फर्स्ट पोजीशन से 8 करेक्टर्स को इस वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। तो ये हमारा एरे वाला वेरिएबल था, इसमें फर्स्ट पोजीशन से 8 करेक्टर्स को इस वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। तो वैल्यू आ गई शर्मित 1। ठीक है, उसके बाद में हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, सेम CHG var यूज कर रहे हैं %SST सबस्ट्रिंग के लिए $amp array 9th पोजीशन से 8 करेक्टर। तो ये हो जाएगा 9th पोजीशन से, क्योंकि 8 तक तो हमारा फर्स्ट वाले वैल्यू आ गई शर्मित 1, 9 से 8 करेक्टर आ जाएंगे शर्मित 2। उसके बाद में जो थर्ड वैल्यू है CHG var से वो असाइन कर देंगे %SST $amp_array 17th पोजीशन से 8 करेक्टर्स में आ गया शर्मित 3। तो ये हो गया वैल्यू असाइनमेंट। तो अब क्या होगा, 24 लेंथ करेक्टर लेंथ के जो वेरिएबल था उसमें फर्स्ट 8 करेक्टर्स हो गए शर्मित 1, फिर हो गया शर्मित 2, फिर शर्मित 3। तो ये तीन वैल्यू एज ए डेटा हमने इस वेरिएबल में असाइन कर दी। ये तो हो गया असाइनमेंट का। अब आप चाहो तो इस वैल्यू को कहीं और सीएल प्रोग्राम में पास कर सकते हो। फिर वहां से हम वैल्यूज को रिट्रीव कैसे करेंगे, जैसे नॉर्मली हम एरे में क्या करते हैं, डायमेंशन से वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट करने का भी एक ऑल्टरनेटिव हम ये यूज कर सकते हैं कि आप सिंपल जैसे देखोगे सेंड प्रोग्राम मैसेज कमांड में यहाँ पे रन कर रहा हूँ प्रिंटिंग के लिए। तो SNDPGMMSG लिख के F4 प्रेस करना है। तो अगर आपको पूरा एरे एक साथ प्रिंट कराना है तो सिंपल ये वैल्यू एक तरह से आप वेरिएबल ही प्रिंट करा रहे हो यहाँ पे $amp_array। उसके बाद में SNDPGMMSG कमांड से हम वैल्यूज को प्रिंट कराएंगे डायमेंशन वाइज। तो उसमें सिंपल वही SST यूज करेंगे %SST $amp_array फर्स्ट से 8 करेक्टर तक। उसी तरह से 9 to 8 करेक्टर दूसरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और फिर 17 से 8 करेक्टर्स तीसरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ये एक वे है जिसके थ्रू आप एरे का ऑल्टरनेटिव बना सकते हो सीएल के अंदर। और अब हम इसको कंपाइल करेंगे और देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। कंपाइल हो गया, कॉल किया, तो पहली वैल्यू देखो, ये पूरा जो वेरिएबल था हमारा वो एज इट इज शो हो रहा है, शर्मित 1, शर्मित 2, शर्मित 3। तो ये पूरा एरे वाला जो वेरिएबल था वो आ गया। पेज डाउन करूंगा तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट वैल्यू। तो ये फर्स्ट वैल्यू आ गई शर्मित 1। उसी तरह से अगर पेज डाउन फिर से करूंगा शर्मित 2 और शर्मित 3। तो ये तीन वैल्यूज हमने एज ए एरे डायमेंशन अपने स्क्रीन पे प्रिंट करा लिया। तो ये एक ऑल्टरनेटिव वे बताया मैंने आपको जिसके थ्रू हम एरे को स्टिमुलेट कर सकते हैं सीएल प्रोग्राम के अंदर यूजिंग %SST बिल्ट इन फंक्शन। आई होप आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।